इसे कोई माई का लाल झुठला नहीं सकता। ये बात भी उतनी सत्य है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई एक बार प्रण कर लेता है तो उसे पूरा करना ही पड़ता है और वो करके ही रहता है। आप कहोगे कैसे? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ कि त्रेता युग की बात को बताती हूँ कि जब प्रभु राम ने प्रण किया कि अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना कर दूंगा, तो उन्होंने वो कर दिखाया। क्योंकि प्रभु राम का प्रण था कि मैं सीता को छुड़ा कर लाऊंगा रावण से और अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना कर दूंगा, तो उनका प्रण उन्होंने पूरा किया। कृष्ण का प्रण था कि मैं भी इस द्वापर युग में अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना कर दूंगा, तो उन्होंने भी अपने प्रण को पूर्ण किया। और इसी सिलसिले में बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं कि जिन्होंने ये प्रण किया उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब अवतरीय शक्ति अपना प्रण पूरा कर सकती है, तो आपके अंदर कैसे शंका आगे कहां से आ गई कि हमारे गुरु महाराज चले गए? अरे जिसने भूत भविष्य वर्तमान की बात कह दी हो, वो हमारे आपके बीच से बिना अपने प्रण को पूरे किए कैसे जा सकते हैं? अगर अवतार शक्ति की बात छोड़कर अगर हम किसी और की बात को ले, तो आपको मैं याद दिला दूं कि अर्जुन ने जब जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, कहा था कि अगर सूर्यास्त होने से पहले अगर मैं जयद्रथ को न खत्म कर दूं तो मैं अग्निकाष्ठ कर लूंगा। इतिहास सब सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं टीवी चैनलों पर कि जब पूरा दिन युद्ध चलता रहा और ये बात जब जयद्रथ को पता चली थी कि आज तुम्हारा वध होने वाला है अर्जुन के हाथों, तो उसे छुपाया गया। पूरे दिन युद्ध चलता रहा, लेकिन जयद्रथ अर्जुन के सामने नहीं आया। और उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन से सूर्य को ढक दिया और ऐसा माहौल बना दिया कि अब सूर्यास्त हो चुका है। और जब सभी योद्धाओं को पता चला, घोषणा हो गई कि सूर्यास्त हो गया है, अब कोई युद्ध नहीं होगा, तो अपने मौत के डर से जो छुपा बैठा था जयद्रथ था, वो अर्जुन के सामने निडर होकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि देखा सूर्यास्त हो गया, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए, अब तुम्हें अग्निकाष्ठ करना होगा। प्रण के हिसाब से वहां चिता को रखा गया, लकड़ियों को रखा गया, अर्जुन को अग्निकाष्ठ करने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उसे प्रण लिया था। लेकिन जिसने ये माया खेली थी, उसका खेल किसी को नहीं पता था। अब जैसे ही जयद्रथ सामने था, अर्जुन अग्निकाष्ठ करने वाला था, तभी भगवान कृष्ण ने अपने माया से अपनी माया को समेटकर अपने सुदर्शन से जो सूर्य को ढक दिया था उसे हटा दिया। और जब सूर्य की चमकती किरणें सब पर पड़ने लगी, तो भगवान ने अर्जुन को इशारा किया कि देखो अभी भी सूरज चमक रहा है, यानी सूर्यास्त हुआ नहीं है, अभी भी तुम्हारा प्रण पूरा हो सकता है। इशारा देने की देरी थी कि अर्जुन ने संधान साध कर जयद्रथ का सर वही उड़ा दिया। प्रेमियों, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक अवतारी शक्ति के संग में रहने वाला सामान्य पुरुष अगर अपने प्रण को पूरा कर सकता है, तो हम आप इतने बड़े महापुरुष के शिष्य है, हमने अपना प्रण कैसे छोड़ दिया? कि जो गुरु महाराज ने प्रण लिया है कि इस कलयुग में कलयुग को हटाकर मैं सज्जु को लाकर न दिखा दूं तो मुझे बाबा जी मत कहना, तो हमने ये प्रण कैसे भुला दिया? क्योंकि उनके सिवा तो ये प्रण कोई पूरा नहीं कर सकता। इस प्रण को पूरा करने की शक्ति ना ताकत किसके अंदर में है ना होगी। तो हमारे अंदर का जो अभाव था, हमारे अंदर की जो भक्ति आसक्ति में उतर चुकी थी, उसे हमें बदलना होगा। हमारे अंदर जो प्रेम गुरु के प्रति अभाव में प्रकट हुआ है, उसे हमें बदलना होगा, तभी जाकर गुरु भक्ति दृढ़ होगी। ऐसे गुरु भक्ति नहीं होती है। गुरु भक्ति में अगर आपको खरा उतरना है तो गुरु के लिए कुछ कर कर दिखाना होता है। गुरु महाराज ने तो हमारे आप से कुछ नहीं लिया। दक्षिणा जो हम आप बोल रहे थे, हमारे किसी गुरु भाई ने पहले बोला कि गुरु महाराज को आपने कुछ दिया, तो हमने बोला कि दिया, सेवा दिया। लेकिन तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरे अनुभव से हमने सेवा भी नहीं दिया। हाँ, अगर दिया है पैसों के रूप में सेवा, तो वो सेवा नहीं, हमारे कर्म थे उठाने की एक जिम्मेदारी गुरु महाराज को दी। अरे आजकल माँ बाप अपने बच्चों की गलती को स्वीकार नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो ये तो हमारे जन्म जन्म के कर्म थे जिन्हें उठाने की जिम्मेदारी गुरु महाराज ने ली है। और हमने चंद पैसों से उनकी मौत इतना सस्ता लगा दिया
कि हमने गुरु महाराज को सेवा देकर खरीद लिया। प्रेमियों, हमारी आपके औकात नहीं है कि हम उन्हें कुछ देकर खरीद सकते हैं। ये तो उनकी असीम कृपा और महामाया है कि उन्होंने अपने इस दिव्य अस्थि से, इतने दिव्य आंखों से हमारे कर्मों को जलाने का एक दया का द्वार हमारे